बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, स्लो लर्नर्स का मौजू लेके आज आपके सामने मुबश्शिर मेडिएशन हाजिर खिदमत है। आज हम गुफ्तगू करेंगे इस बारे में कि स्लो लर्नर्स क्या होते हैं, किस बच्चे को स्लो लर्नर कहते हैं और इसकी वजूहात क्या होती हैं, इसकी पहचान कैसे होगी स्लो लर्नर बच्चे की, और उसको पढ़ाया कैसे जाए, यानी किस तरह उसको पढ़ाएं कि वो स्लो लर्नर भी जो है आपसे इस्तेफादा कर सके, अच्छा पढ़ सके। तो इन मौज़ूआत पे हम गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ताकि बाकी लोग इससे इस्तेफादा कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं। स्लो लर्नर उस बच्चे को कहते हैं कि जो बच्चा पढ़ाई में या किसी चीज़ के सीखने में अपने हम उम्र या अपने हम जमात बच्चों से थोड़ा सा पीछे हो, लेकिन क्लास से बाहर जो लाइफ है, जो उसकी ज़िंदगी है, वो बिल्कुल नॉर्मल बच्चों की तरह वो जो है वहाँ बसर करे। उसका मसला क्या हो, सिर्फ पढ़ना लिखना या सीखना किसी चीज़ को, इसमें वो थोड़ा कमज़ोर हो, ज़रा पीछे हो, तो वो स्लो लर्नर कहलाता है। स्लो लर्नर से कतन वो बच्चा मुराद नहीं है जो ज़हनी माजूर हो या एबनॉर्मल हो, वो स्लो लर्नर्स में नहीं आता है। स्लो लर्नर्स में वो बच्चा आता है जो ज़हनी तौर पर ठीक हो, लेकिन अपने हम जमात बच्चों से या अपने हम उम्र बच्चों से वो सीखने में या पढ़ाई लिखाई में ज़रा पीछे हो। आमतौर पर 3 कैटेगरीज तालीमी हवाले से बच्चों की बनाई जाती हैं। एक होते हैं ब्राइट चिल्ड्रन, यानी ज़हीन फ़तीन बच्चे। दूसरे नंबर पे आते हैं एवरेज चिल्ड्रन, यानी दरमियाना ज़हन रखने वाले बच्चे। और तीसरे होते हैं बिलो एवरेज, यानी दरमियाने से भी कम। ये बच्चे जो होते हैं बिलो एवरेज जो होते हैं वो स्लो लर्नर होते हैं। अब हम इसकी वजूहात की तरफ आते हैं। तो सबसे बड़ी वजह जो स्लो लर्नर की होती है वो उनका आईक्यू लेवल होता है। आईक्यू लेवल क्या होता है, यानी बच्चे की जहानत को जो नापने का पैमाना है उसे आईक्यू लेवल कहते हैं कि बच्चा किस कदर ज़हीन है। तो जहानत की पैमाइश के जो तरीक़ेकार है वो आईक्यू लेवल के ज़रिए टेस्ट लिए जाते हैं, बच्चे से मुख्तलिफ आजमाइशें उसके सामने रखी जाती हैं और वो उनको किस कदर जल्दी हल करता है, उसकी एवरेज क्या है, तो वो उसे आईक्यू लेवल कहते हैं बच्चे को। एक नॉर्मल बच्चा, उसका आईक्यू लेवल जो है 90 से लेकर 110 तक होता है। अब जो यानी दरमियाना बच्चा जो होता है 90 से लेकर 110 तक जिसका आईक्यू लेवल है यानी वो ठीक है। अब जो स्लो लर्नर्स होते हैं उनका आईक्यू लेवल होता है 70 से लेकर यानी 90 तक। यानी वो क्या होते हैं, निचली सतह से ऑन द बॉर्डर खड़े होते हैं कि 70 से नीचे जाएं तो फिर वो जो है ज़हनी तौर पर माजूर या एबनॉर्मल बच्चा हो जाता है। 70 से लेकर 90 तक, 70 से 90 तक का जो आईक्यू लेवल का ये दौरानिया है ये होता है स्लो लर्नर्स के लिए। अब सबसे बड़ी वजह जो है स्लो लर्नर्स की यही होता है कि वो ज़हनी तौर पर यानी शुरू से पैदाइशी तौर पर उनकी जहानत ही इतनी होती है कि वो दूसरे बच्चों से थोड़ा सा जो है कम। आमतौर पर जो है दुनिया में 100 में से हर 5 बच्चा जो है, 100 में से 5 बच्चे इस स्लो लर्निंग को जो है वो फेस करते हैं। अब हम अगर देखें बिलफर्ज कि ऐसा बच्चा जो आईक्यू लेवल उसका ठीक है यानी 90 से 110 पे है और उसके बावजूद भी अगर वो स्लो लर्नर है तो फिर उसकी यानी आईक्यू से हट के दूसरी वजूहात भी हो सकती हैं। मसलन उसका घरेलू माहौल तालीमी नहीं है, तालीमी माहौल नहीं है, उसका घरेलू महल्ले का माहौल, ख़ानदान का माहौल तालीमी नहीं है, वहाँ पे गैर ज़रूरी सरगर्मियाँ हैं तालीम से हट कर, तो बच्चा ज़ाहिर है लर्निंग में क्या होगा, स्लो होगा, उस माहौल से मुतासर होगा। दूसरा कि इब्तदाई तालीमी जो क्लासेस हैं, इब्तदाई क्लासेस
वहाँ पे उसे इनफरादी तवज्जो ना मिले। बिलपर स्कूल में एक उस्ताद है और उसके सामने 100 90 100 200 बच्चा बिठा दिया जाता है और उसने उसको पढ़ाना होता है, तो जाहिर है उस वक्त वो एक उस्ताद जो है वो 90 100 या 200 बच्चे पर जो है वो इनफरादी तवज्जो नहीं दे सकता है। तो ये वजह भी बनती है कि इनफरादी तवज्जो ना होने की वजह से वो लर्निंग में क्या हो जाते हैं, स्लो हो जाते हैं। दूसरा, टीचर का जो टीचिंग मेथड है, उसको पढ़ाने का तरीक़ाकार जो है वो इतना दिलचस्प नहीं है कि बच्चे उसमें दिलचस्पी ही नहीं ले रहे, तो उसकी लर्निंग जो है वो उतनी अच्छी नहीं होगी, वो स्लो होगी लर्निंग के हवाले से। या समात और बसारत का मसला है बच्चे को, समात और बसारत, बाद अगर बच्चे जो है वाइट बोर्ड को सही देख नहीं पाते, उन्हें समझ धुंधला नजर आता है उनको बसारत की कमजोरी की वजह से, या वो दूर बैठे होते हैं क्लास में, पीछे पीछे बैठते हैं, तो वो वाइट बोर्ड पर लिखाई के तहरीर को पढ़ नहीं सकते, अच्छी तरह देख नहीं सकते, तो उनके लिए भी होता है कि लर्निंग में स्लो हो जाते हैं। या दूर बैठने की वजह से टीचर की आवाज़ ही नहीं उन तक पहुँच पाती, या टीचर आहिस्ता आवाज़ से बोलता है कि उन्हें सुनाई नहीं देता, तो ये मसला भी जो है स्लो लर्नर्स के साथ हो सकता है। तो ये है कि IQ लेवल से हट के जो वजूहात हैं स्लो लर्नर होने की, वो ये हैं जो मैंने अभी जिक्र किया। अब स्लो लर्नर बच्चे की पहचान कैसे होगी बच्चों के दरमियान में से, तो उसका ये है तरीक़ेकार ये है कि आप देखें कि एक क्लास में जो मौजूद बच्चे हैं, हम उम्र बच्चे जो हैं, उनमें से जो सबक याद करने में सुस्त हो, दूसरों से पीछे हो, यानी देर से सबक याद करे, वो बच्चा लिखने में और पढ़ने में आप रीडिंग करवाएं, आप राइटिंग करवाएं, तो वो क्या उसे मुश्किल पेश आए और सुस्त हो उसमें रीडिंग और राइटिंग में। और राइटिंग जब आप करवा रहे हैं तो उसमें क्या करें, गलतियां करें, इमला की गलतियां करता है, या अंग्रेजी लिखवा रहे हैं तो स्पेलिंग उसकी कमज़ोर है, स्पेलिंग की गलतियां करता है, तो ये बच्चा जो होता है लिखने में पढ़ने में जो है सुस्ती का शिकार होता है, या जिसको मुश्किल पेश आए, वो स्लो लर्नर बच्चा होता है दूसरों की निस्बत, उसके हम जमात या हम उम्र जो है। तो अब हमने यानी पहचान कर ली बच्चे की, अब हम जो उसको पढ़ाने का क्या तरीक़ाकार है। अब इसके लिए 2 स्टेप्स हैं कि बच्चा छोटी क्लास में, इब्तदाई क्लासों में है तो उसको किस तरह पढ़ाया जाए, बच्चा बड़ी क्लासों में, यानी आप के सामने 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं या 11वीं 12वीं क्लासेस हैं और आपके सामने स्लो लर्नर बच्चे से आपका वास्ता पड़ा है, तो आप उसे कैसे पढ़ाएंगे। अब 2 स्टेप्स में पहले हम इब्तदाई क्लास में बात करते हैं कि अगर इब्तदाई क्लास में बच्चा यानी नर्सरी प्रेप 1 2 में तक है, तो उसको ये तरीक़ेकार है कि सबसे पहले आप उसको उर्दू पढ़ा रहे हैं तो हरूफ की पहचान करें, हरूफ की पहचान होगी, फिर उसको आप जोड़ तोड़ पढ़ाएं कि किस तरह लफ्ज़ बनाया जाता है, लफ्ज़ से फिर उसको फ़िक्रे बनाना आप उसे सिखाएंगे और उसे पढ़ने को या लिखने के लिए ये चीज़ें देंगे, तो वो पढ़ना और लिखना उर्दू सीख जाएगा। सेम इसी तरह अंग्रेज़ी का है तो उसे अल्फ़ाबेट्स की पहचान करवाएं, फिर उसको वर्ड बनाना सिखाएं, अगर वर्ड पढ़ रहा है तो उसको बड़ा लफ्ज़ है तो उसको आप सिलेबल्स में, टुकड़ों में तकसीम कर दें और उसको पढ़ने की, ताकि उसको पढ़ना आ जाए उसको। अगर आप मतलब है रियाजी पढ़ा रहे हैं तो आप मिसालों से पढ़ाएं, या आप फिजिकल जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जमा तफरीक करने के मतलब चीज़ों के साथ, फिजिकल चीज़ों के साथ आप जो है उसे जमा तफरीक सिखाएं, जब तकसीम सिखाएं, तो इस तरीके से जो है उसे गिनती सिखाएं। तो ये, या तस्वीर, आपकी बुक्स जो होनी चाहिए तस्वीरों वाली हो ताकि बच्चा उसे इंटरेस्टिंग, या आज का जिस तरह वीडियोस के ज़रिए आप उसे पढ़ाएं, ऑडियो के ज़रिए पढ़ाएं, ताकि जो बच्चा है वो दिलचस्पी ले, जब दिलचस्पी लेगा स्लो लर्नर तब उसकी जो लर्निंग होगी वो अच्छी होगी। इसके अलावा आप जब उससे सबक याद करवा रहे हैं तो आप उसको सबक अगर लंबा है तो उसको आप उसकी लर्निंग को देखते हुए आप उसे अज्जा में तकसीम कर दें, यानी उसके टुकड़े टुकड़े करके थोड़े टुकड़े उसे दें ताकि वो उसको आसानी से क्या है याद कर सके। अगर पॉसिबल है तो उसका ग्रुप अलग कर दें, यानी स्लो लर्नर्स को अलग ग्रुप में आप बिठा दें, उनका सबक भी दूसरे फास्ट लर्नर्स से जो है अलग कर दें, थोड़ा थोड़ा सबक दें उन्हें, और होमवर्क भी उनका कम हो, पीरियड उनके शॉर्ट्स रखें। अगर ये सारी पॉसिबिलिटीज़ में अगर पॉसिबल हो, मुमकिन है, तो उनको अलग ग्रुप बना लें, पीरियड उनके शॉर्ट कर लें, क्योंकि जो स्लो लर्नर बच्चा होता है वो ज़्यादा देर तक एक चीज़ को नहीं पढ़ सकते, यानी ज़्यादा देर तक वो तवज्जो नहीं रख सकता है एक ही चीज़। अगर आप उसे पढ़ाते रहें बिल्कुल, आप उसे 1 घंटा पढ़ाते रहें, 40 मिनट पढ़ाते रहें, ऐसा नहीं, बल्कि उसके लिए आपको पीरियड क्या है शॉर्ट करना पड़ेगा, थोड़ा करना पड़ेगा। इसके अलावा चूँकि उसकी लर्निंग स्लो है, लिहाजा आप रोज़ाना आप उसे रीडिंग और राइटिंग यानी लिखने और पढ़ने की मशक करवाएंगे, प्रैक्टिस करवाएंगे आप उसे,
और फिर उसे इजाफी वक्त चाहिए होता है दूसरे बच्चों के निस्बत। तो उसके लिए क्या करें आप, यानी अगर आप एक्स्ट्रा क्लासेस लगा सकते हैं, यानी स्कूल से बाद में आप 1 घंटा आप या आधा घंटा उन्हें दे दें, या पहले अर्ली क्लास लगा सकते हैं तो आप उसके लिए लगाएं, या घर पर उसे वालिदैन इजाफी वक्त दें या किसी ट्यूशन का बंदोबस्त करें। तो ये जो इब्तदाई क्लास होती है उसके लिए, इब्तदाई क्लासेस में नर्सरी तक 1 2 तक 3 तक, ये जो है ये तरीक़ेकार से बच्चे को जो इब्तदाई जो उसकी स्लो लर्निंग होती है उसको बेहतर बनाया जा सकता है, उसकी जो कमी है डेफिशिएंसी उसको दूर किया जा सकता है। अगर बच्चा है बड़ी क्लास में तो उसको आप किस तरह मतलब फेस करें, किस तरह पढ़ाएंगे, तो उसका भी यही है कि सबसे पहले आप उसे जो सबक पढ़ा रहे हैं उसके की नोट्स आप बना दें, की पॉइंट्स बना दें, उसको मेन पॉइंट्स सबक के जो अलग करके उसे समझा दें ताकि वो मेन पॉइंट्स को ही याद करे और वो सबक पर जो है गिरफ्त पूरी मतलब गिरफ्त अच्छी तरह उसको समझ आ जाए, उसकी गिरफ्त में आ जाए सबक। दूसरा ये है कि आप क्या करें, उसको सबक को अज्जा में, बड़े सबक को अज्जा में उसको थोड़ा थोड़ा याद करवाएं, थोड़ा थोड़ा। अब ये चीज़ होती है कि जो स्लो लर्नर को पढ़ाते हुए क्या जो सबसे बड़ी चीज़ टीचर के लिए होती है या ट्यूशनर के लिए होती है कि तहम्मुल और सब्र से आपने पढ़ाना है उसको, क्योंकि आपको उसे समझाते हुए एक बार नहीं आएगी उसको समझ, बार बार समझाना पड़ेगा, समझाते हुए बार बार बात को दोहराना पड़ेगा, वो आपसे बार बार पूछेगा मुझे समझ नहीं है, अभी भी नहीं आई है। तो ये तहम्मुल और सब्र से आपको पढ़ाना पड़ेगा। अब जल्दी यानी अगर बंदा गुस्सा कर जाए या तेज हो जाए तो ये नहीं होना चाहिए। स्लो लर्नर के साथ आपको तहम्मुल मिजाजी से काम लेना पड़ेगा। आप उसका जो होमवर्क होगा, होमवर्क 2 से आप उसे कम दें, जिस तरह मैंने पहले बताया पॉसिबल हो तो आप क्या है ग्रुप्स में उसको डिवाइड कर दें। या एक और चीज़ है कि ज़हीन तलबा के साथ आप उसको बिठाएं जो फास्ट लर्नर्स हैं, ताकि वो उसके साथ उनके ज़िम्मे लगाएं कि उनको सबक दोहरवाएं, सबक उसे याद करने में उसकी हेल्प करें। और घर पर उसी तरह जिस तरह आपको बताया है कि ट्यूशनर का या वालिदैन के लिए होगा कि वो उसे इजाफी वक्त दें तब ताकि वो जो उसकी लर्निंग है वो बेहतर कर सके। और रट्टा न लगवाएं स्लो लर्नर को, रट्टा लगाने की बजाय आप उसे तफहीम करवाएं, उसे समझाएं, चीज़ों का कंसेप्ट दें उसे, ताकि वो जो है कंसेप्ट होगा तो फिर वो आसानी से उसे याद कर सकता है या उसे क्या है लिख सकता है। अब ये हो गया बड़ी क्लासेस के लिए। अब छोटी क्लासेस हो या बड़ी क्लासेस, उसके लिए जनरल एक चीज़ ऐसी है जो दोनों में मतलब है मुश्तरक है, उसको आपने लाजमी वो स्लो लर्नर के लिए बहुत ही ज़रूरी है, वो है मोटिवेशन। यानी मोटिवेशन के जरिए आप उसको जो है लर्निंग उसकी बेहतर बना सकते हैं। कैसे? उस बाद आपने उसके ज़िम्मे कुछ छोटा सा काम दिया है, अगर वो करके लाया है, लिखने का है, पढ़ने का है, कोई भी है, याद करने का है, तो आप उसे शाबाश दें, उसे आप उसे उसकी तारीफ करें कि आपने बहुत अच्छा काम किया, आप उसकी हौसला अफजाई करें, इनकरेज करें उसको, ठीक है। और फिर आपकी हौसला अफजाई आप इस तरह भी कर सकते हैं कि यू कैन डू इट, आप ये काम कर सकते हैं बेटा, आप याद कर सकते हैं, कोई मसला नहीं, आपने तो बहुत अच्छी तरह ये बहुत अच्छा लिखा है, आपने बहुत अच्छा याद किया है। तो ये जो होता है मोटिवेशन के जरिए आप उसे शाबाश दे के, हौसला अफजाई करके आप उसका जो है लर्निंग को बेहतर बना सकते हैं। अगर पॉसिबल हो तो आप उसे कोई इनाम में कोई चीज़ दे सकते हैं, कापी, पेंसिल, पेन, एनीथिंग। तो ये चीज़ जो है मोटिवेशन जो है, चाहे छोटी क्लास हो, इब्तदाई क्लास में बच्चा है या बड़ी क्लासों में है, तो मोटिवेशन के ज़रिए आप उसकी जो लर्निंग है उसको बेहतर बना सकते हैं, उसमें तसलसल ला सकते हैं, जो उसकी दिलचस्पी जो इंटरेस्टिंग आप इंटरेस्ट उसकी डेवलप कर सकते हैं, बना सकते हैं उसको। तो ये चीज़ जो है ये फ़ायदा देगी स्लो लर्नर को कि वो इस तरफ आए। तो आज हमने इस टॉपिक को, स्लो लर्नर्स के टॉपिक को जो है मतलब बयान करने की कोशिश की है। इंशाल्लाह मेरे ख्याल में जो है अच्छी तरह हम इसे बयान कर सके हैं। तो आपके लिए दोबारा है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, वीडियो लाइक करें, ताकि आइंदा आने वाली जो हमारी वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुँच सकें और आप उससे इस्तेफादा कर सकें। तो इसके साथ ही अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।